वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके बो स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 11th 12th और कॉलेज के बच्चों के लिए जो एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, उसकी कंपोजिशन बतानी है, पावर और फंक्शंस बताने हैं। तो ऊपर हेडिंग देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पावर्स, फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन। फिर उसके बाद में इंट्रो देना है, इंट्रो के बाद में कॉम्पोजिशन की हेडिंग देनी है, उसके बाद में टेन्योर की भी हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद में पावर्स की हेडिंग देनी है, पावर्स और फंक्शन की। तो इंट्रो में क्या लिखना है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, इसको ECI भी बोलते हैं, इज़ अ परमानेंट ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या एक परमानेंट ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस्टेब्लिश ऑन 25 जनवरी 1950। और कब बनी थी? 25 जनवरी 1950 को, अंडर आर्टिकल 324। कौन से आर्टिकल के अंदर बनी थी ये? 324 के अंदर। टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके कंट्री के अंदर, इंडिया में। और इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ ECI कि इसके अंदर क्या क्या रहता है, कौन कौन होता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनको अपॉइंट, और एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं 2। और अपॉइंट कौन करता है इनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और टेन्योर क्या रहता है? टेन्योर ECI का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ ECI इज 6 ईयर। इनका जो कार्यालय का समय रहता है वो रहता है 6 ईयर का, और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, और जब तक कि इनकी उम्र 65 साल की ना हो जाए। अब नीचे इसकी पावर्स देनी है। पावर्स में क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ECI और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ प्लेनरी पावर्स ओवर इलेक्शन। प्लेनरी पावर्स क्या होती हैं? कि फुल पावर रहती है इनकी इलेक्शंस पे। तो आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को की पूरी पावर है इनकी इलेक्शन के ऊपर। अब इसका नेक्स्ट वाला क्या है? इट सुपरवाइजेस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इंटायर इलेक्शन प्रोसेस इन द कंट्री। सुपरवाइज करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल को करता है इंटायर इलेक्शन प्रोसेस को इन द कंट्री, और सारे इलेक्शन को संभालता है। इट इन्फोर्सेस द मॉडल मोड ऑफ कंडक्ट, और क्या करता है? एनफोर्स, लागू भी करता है मॉडल मोड ऑफ कंडक्ट को, ताकि फेयर कैंपेनिंग हो सके हर जगह पे, कि और वोटों का घपला ना हो। इट हैज़ क्वासी जुडिशल पावर, और इसके पास कुछ क्वासी जुडिशल पावर्स भी रहती हैं, ताकि ये डिस्प्यूट को सेटल कर सके पॉलिटिकल पार्टीज और सिंबल के बीच में जो रहती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसकी पावर का? इट कैन कैंसल इलेक्शन, ये इलेक्शन को कैंसिल भी करवा सकती है, ऑर्डर रीपोल, दोबारा से पोलिंग हो सकती है वोट्स की, एंड टेक एक्शन अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस, और सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। माल प्रैक्टिसेस क्या होता है? यहाँ पे वोटों की चोरी होती है। अब इसके बाद में एक और हेडिंग देनी है फंक्शंस की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और फिर इसको स्टार्ट करना पॉइंट्स में। पहला क्या है पॉइंट? इट कंडक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा, ये क्या? लोकसभा के इलेक्शन करवाती है। राज्यसभा के भी करवाती है इलेक्शन। स्टेट लेजिस्लेचर के भी ये करवाती है इलेक्शन। एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। इट प्रिपेयर, मेंटेन एंड अपडेट इलेक्टोरल रोल, ये प्रिपेयर और मेंटेन करती है और अपडेट करती है इलेक्टोरल रोल्स को। इट रिकोगनाइजेस पॉलिटिकल पार्टी, ये पहले पॉलिटिकल पार्टीज को रिकोगनाइज करती है। एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल, और रिकोगनाइज करने के बाद में क्या? उनको इलेक्शन के सिंबल अलॉट होते हैं, दिए जाते हैं। इट मॉनिटर इलेक्शन एक्सपेंडिचर एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? नथिंग शुड बी बिहाइंड द कर्टेन, कि पर्दे के पीछे कुछ ना रहे और सब कुछ जनता के सामने हो। इट मॉनिटर इलेक्शन
एक्सपेंडिचर, और जो भी इलेक्शन पे खर्चा होता है उसको ये देखती है एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखती है कि कोई घपला ना हो। इट प्रमोट वोटर अवेयरनेस, जागरूकता फैलाती है वोटर अवेयरनेस की एंड पार्टिसिपेशन थ्रू वेरियस प्रोग्राम, और पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देती है प्रोग्राम्स के थ्रू। ये था हमारा कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका पहले हेडिंग देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर पावर, फंक्शन एंड कंपोजिशन, फिर इंट्रो देना है। इंट्रो में क्या है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। फिर उसमें कंपोजिशन बताना, कंपोजिशन में क्या क्या इलेक्शन कमीशन, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है, और अपॉइंट कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और टेन्योर कितना रहता है इलेक्शन कमीशन का, 6 ईयर, और जब तक 65 ईयर्स एज ना हो जाए। और पावर्स, और पावर्स की हेडिंग देके फिर वो भी बतानी है कि इसके बाद प्लेनरी पावर रहती हैं कि पूरा कंट्रोल रहता है, और सुपरवाइज और डायरेक्ट करता है, वो सारा मोड ऑफ कंडक्ट सारा डालना है, और फंक्शंस भी डालने हैं कि किस किस का ये इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको भी पेपर में अच्छे से करके जाना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना जेके बोस स्टडी पॉइंट को।